एमसीएक्स डेली रिसर्च के अंदर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिएगा, ये आपके सामने क्रूड ऑयल का चार्ट है अभी। और क्रूड ऑयल के चार्ट के अंदर देखिए, ये रेंज से मार्केट थी जो लुढ़कनी चाहिए थी। हमने आपको पहले भी बोला था कि ये रेंज थी। यहाँ पर मार्केट क्या करती है, गैप अप होती है, यानी कि उस दिन के जो ये रेंज थी इसे ब्रेक करके गैप अप होती है। गैप अप होकर के अपसाइड में बढ़ती है। अपसाइड में बढ़ने के बाद मार्केट के अंदर तेजी ही देखने को मिली, बिल्कुल IRI लगाती हुई मार्केट चलती है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये आई लगता है यहाँ पर, इस आई के बाद मार्केट गैप डाउन होती है और एक लोअर लो की फॉर्मेशन बनाती हुई चलती है। तो यहाँ पर क्या इशारा दे रहा है क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल का इशारा साफ है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। क्रूड जाना चाहता है अब डाउन। डाउन में हमने आपको जो पिछले वीक में टारगेट दे रखा था, देखिएगा पिछले वीक में हमने ये जोन रखा था आपका कि अगर इस जोन के नीचे निकलेगा तो हम सेल साइड में 6400 की तरफ का टारगेट लेंगे। शेप ट्रेडर के लिए हमने 6610 का टारगेट रखा था। लेकिन देखिएगा, इस जोन के नीचे क्रूड नहीं निकला। और साथ में आपको ये भी कहा था, अगर जो ये आई है इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। और ये देखिएगा दोस्तों, जैसे ये आई ब्रेक होता है उसके ऊपर मार्केट निकलता है, कहीं ना कहीं तेजी में ही देखने को मिली है। जैसा प्रेडिक्शन वगैरह किया जाता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर आपको ये प्रेडिक्शन दिया जाता है। मार्केट की चाल बहुत टेढ़ी होती है, जिसको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिगनर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। यहाँ पर प्रो ट्रेडर भी बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, कई बार मार खा जाते हैं मार्केट से, और मार्केट ने कहीं ना कहीं उनको भी पटकनी दे देती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा मार्केट के अंदर हमने अब आपको कॉल दी थी लाइव आकर के, उसमें 6800 का प्राइस था फ्राइडे को कि यहाँ से सेल कीजिए मात्र 10 पॉइंट के एसएल के साथ। 6800 की रेंज से सेल दी थी। और देखिएगा उसके बाद मार्केट में डाउन ही प्राइस देखने को मिला है, लगभग 67-30 के करीब का, यानी कि 70 पॉइंट के करीब का हमें फॉल देखने को मिला है। और मार्केट क्लोजिंग दे चुकी है। अभी क्या करना है, क्या क्लोजिंग या इस लो के करीब से? देखिएगा फ्रेंड्स, मार्केट ठीक है, ये रेंज मेरा मानना है कि डाउन ट्रेंड में ही रहनी चाहिए। और जो ये 66-70 का प्राइस है इसे भी मार्केट को ब्रेक कर देना चाहिए। देखिएगा, इसके ब्रेक करने के बाद तो हम ओवरऑल बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड में आपको 6600 की तरफ का भी प्राइस दिखेगा, 6400 की भी तरफ का आपको प्राइस दिखेगा। ठीक है, ये मान के चलिएगा आप। तो इस तरह से अपनी प्रॉफिट बुकिंग लेते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो ये इन प्राइस रेंज को, जो ये 6600 की रेंज है, 6400 की रेंज है, ये हमें 66-70 के नीचे ही कंफर्मेशन मिलेगी इसकी। अदरवाइज हमने आपको मात्र 10 पॉइंट के, और इस साथ में 10 पॉइंट क्या दोस्तों, ये भी बोला था, अगर यहाँ पर जीरो रिस्क रहेगा 6800 के पॉइंट पर, लाइव ही बोला है। अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलती है आपको ये वापस निकलने का मौका जरूर देगी यहाँ पर, ये साथ में कहा था दोस्तों। यानी कि यहाँ पर बिना किसी रिस्क के हम एंट्री ली है हमने, और हमारा ट्रेंड डाउन है। और इस वीक के अंदर हमें डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलना चाहिए, जैसा अनुमान है। अभी की रेंज जैसा अनुमान लगाया गया है ये हम रख सकते हैं। देखिएगा, इसके ऊपर अगर प्राइस बढ़ता है तो हम जो अपनी डाउन साइड की पोजीशन है उसको एग्जिट करेंगे कोस्ट टू कोस्ट। और अगर नीचे निकलता है प्राइस तो हम इसे ट्रेल करते हुए चलेंगे, और हमारा टारगेट नीचे की साइड का ही रहने वाला है इस वीक के अंदर। एनजी के चार्ट के ऊपर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिएगा पिछले वीक हमने अनुमान लगा था कि नीचे की रेंज से जब भी प्राइस 139 के ऊपर, ये रेंज थी, इसके ऊपर निकलेगा हम तेजी की तरफ बढ़ेंगे। और हमारा टारगेट 149 की तरफ का था। 149 का टारगेट तो नहीं मिला दोस्तों, लेकिन बार बार मार्केट 148 की तरफ
147 की जो ये रेंज है 148 की तरफ यहाँ पर बढ़ती हुई जरूर नजर आई। देखिएगा अप साइड के बार बार टारगेट मिले हैं दोस्तों, लेकिन इसे ब्रेक नहीं कर पाई इस रेंज को। यहाँ पर देखिएगा जो ये पिछला रेंज थी, इसी रेंज को बार बार रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट वहाँ से फिर से जो रेंज थी हमारी बाई साइड की वहीं पर आकर के रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या अनुमान लगाए, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एनजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि एनजी अभी न्यूट्रल जोन में है। वैसे तो अगर इसका अनुमान जो हमारा ये रेंज थी बाई साइड का, इसने लगभग टारगेट जो देना था दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर ये इस वीक के अंदर में डाउन साइड में भी मिलती है तो नीचे की ये सपोर्ट है दोस्तों, डाउन साइड में कहीं ना कहीं प्राइस इस रेंज की तरफ वापस आने का प्रयास करेगा और फिर से इसी तरह आपको ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है।